नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अनोखा प्यार जेठानी जी का। तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करती, हर बात में टोकना, हर बात में रोकना। भाभी को देखो, भैया को कितना प्यार करती हैं, कभी किसी बात के लिए नहीं टोकती। उनकी शादी को 20 साल हो गए मगर आज तक उन दोनों में झगड़ा नहीं हुआ। नमन राधिका को ताना मार रहा था। राधिका ने भी जवाब देते हुए कहा, हाँ करती होंगी पर मैं वैसा प्यार नहीं कर पाऊंगी, और पैर पटकते हुए बाहर चली गई। राधिका और नमन की शादी को 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में उसने जाने कितनी बार यह ताना सुना होगा। पहले तो उसे लगा कि कहीं वह सच में गलत तो नहीं है, पर फिर भी उसे धीरे समझ आया कि वह कहीं भी गलत नहीं है। राधिका की जेठानी काव्या 40 साल की पढ़ी लिखी महिला, जिनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। एक अलग ही व्यक्तित्व है उनका। उनके पति बात बात में उनके मायके को बुरा भला कहते, पर राधिका ने कभी भी उन्हें विरोध करते नहीं सुना। उल्टा वह खुद ही उनके साथ अपने मायके की बुराई करने लगती हैं। जेठ जी में हर प्रकार का ऐब है, पर राधिका तब हैरान हो गई जब उसे पता चला कि डॉक्टर ने उन्हें शराब पीने से सख्त मना किया है। फिर भी भाभी मना करने की जगह उन्हें काजू सेक के देती हैं। राधिका जब शादी करके इस घर में आई थी तब उसके लिए यह सब सहन करना बहुत मुश्किल था। उसके मायके में तो कोई पान मसाला भी नहीं खाता था और यहाँ तो सब नॉर्मल था। उसके यहाँ छोटे बड़े का लिहाज था, पर यहाँ तो बड़ा भाई छोटे भाई को खुद ही गिलास पकड़ाता था। राधिका के मायके में तो यह पता ही नहीं था कि इस परिवार में मॉडर्नता के नाम पर नशे को कितना बढ़ावा दिया जाता है, और राधिका भी बताकर मायके में अपने पति की इज्जत कम नहीं करना चाहती थी। इन सब बातों से उसका उसके पति के साथ अक्सर झगड़ा हो जाता। वह उसे नशे से दूर रहने को कहती, और इसी बात पर उसे कहा जाता है कि कुछ सीखो अपनी जेठानी से। जब से आई हैं कभी किसी बात का विरोध नहीं किया, इतना शांत रहती हैं, और एक तुम हो, आते ही घर में कलह मचा दिया, और अब यहाँ आ गई हो तो यहाँ के तौर तरीके सीख लो और गवारपना छोड़ दो। और जेठ जी हर जगह राधिका की बुराई करते, सारे रिश्तेदारों में उसे बदनाम कर दिया। एक बार राधिका ने काव्या से पूछा, भाभी आप किसी बात का विरोध क्यों नहीं करती? तो उन्होंने बहुत ही गंभीर होते हुए कहा कि वह हमारे पति परमेश्वर हैं, हमें तो उनकी हर बात माननी चाहिए। हमें उनकी किसी बात का विरोध कर पाप का भागी नहीं बनना चाहिए। वह तो हमारे साथी हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। मैं तो बस उनसे बहुत प्यार करती हूँ। एक पढ़ी लिखी महिला के मुंह से ऐसी बातें सुन राधिका तो दंग रह गई। उसने फिर भी कोशिश की उन्हें समझाने की, और भाभी डॉक्टर ने उन्हें यह सब करने से मना किया है। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। काव्या ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, वह क्या अनपढ़ हैं? वह भी तो पढ़े लिखे नौकरी वाले हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं। मैं क्यों बात बात में टोक कर रोज झगड़ा करके अपनी जिंदगी नरक बनाऊं? राधिका ने एक आखिरी सवाल दागा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? काव्या ने बड़ी ही बेतकुल्फी से कहा, जो होना है वह होकर रहेगा, हम उसे रोक नहीं सकते, तो पहले से क्यों परेशान होना? उनका यह प्यार राधिका की समझ से बाहर था। उसके हिसाब से तो प्यार वही है जो अपने साथी का अच्छा बुरा समझे। जेठानी जी के प्यार की परिभाषा ही अलग थी, पर वह पति को परमेश्वर नहीं, सिर्फ एक अच्छा साथी बनाना चाहती थी। नमन वैसे भी इतनी शराब नहीं पीते थे, और राधिका के रोज रोज टोकने से नमन ने वो भी छोड़ दी। भाभी के बच्चों को तो अपने पापा को वैसे ही देखने की आदत हो गई थी, और राधिका अपने बेटे पर इस मॉडर्न प्यार का असर नहीं होने देना चाहती थी, तो अपने परिवार के साथ अलग रहने लगी। आज राधिका के पति नमन को डॉक्टर ने हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बताई है, तो उसने सब्जी में थोड़ा सा नमक कम डाला, पर वह ऊपर से और नमक डालना चाहता था। जब राधिका ने टोक दिया तो आज फिर नमन ने भाभी का भैया के लिए प्यार पुराण फिर शुरू कर दिया। अब राधिका उसे कैसे समझाती कि उसकी चिंता करती है, चाहती है कि वह स्वस्थ रहे, इसीलिए उसे टोकती है। उसका यह प्यार नमन को समझ क्यों नहीं आता, और भाभी जो भैया की चिंता ही नहीं करती, वह तो इस पर जीती है कि जो होगा देखा जाएगा, तो उन्हें मॉडर्न और भैया को प्यार करने वाला बताया जाता है। आखिर ये कैसा प्यार है जेठानी जी का?
एक दिन अचानक जेठ जी के पेट में जोर का दर्द हुआ। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर ने दर्द का कारण उनके लीवर में इन्फेक्शन बताया और साथ ही यह भी हिदायत दी कि अब अगर उन्होंने शराब को हाथ भी लगाया तो उनका लीवर पूरी तरह खराब हो जाएगा, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। यह सुनकर नमन और जेठानी जी के हाथ पैर फूल गए और खुद नमन अपनी भाभी को भैया को शराब पीने से रोकने को कहने लगे और भाभी हाँ में सिर हिलाए जा रही थी। शायद उन्हें समझ आ गया था कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके भले के लिए उन्हें गलत काम पर टोकना भी जरूरी होता है। कभी कभी हम नशा करने को मॉडर्न होना मान लेते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब कोई नशा करने को गलत कहता है तो हम उसे गंवार समझते हैं। क्या यह सही है? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।